अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम काजी फाइज ईसा पर जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो कहर बनकर टूटे हैं, बिजलियां गिरा दी हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर ये मिसाल सादिक आती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर था उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त जब ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हुआ करते थे तो उस वक्त ये ख़त लिखा करते थे, ये बेंच नहीं बनना चाहिए था, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। आइन की किताबें जो हैं वो पढ़ते। और फिर जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब बिल आया उसके ऊपर बड़ा रौला इन्होंने डाला और ये एक बेंच का हिस्सा बनने से इन्होंने इनकार कर दिया कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल जो है इसका फैसला नहीं आ जाता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी से बेंच नहीं बना सकता, 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंच का फैसला करेगी। तो इस हवाले से काजी फाइज ईसा साहब अपने ही फैसले के खिलाफ जो है वो चले गए हैं काजी, और बेंच फिक्सिंग वाला जो मामला है ये खुल करके सामने आ गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार ऑफिस को एक ख़त लिख दिया है जिसमें काजी फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने कुछ इंकशाफात किए जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़िर काम, एक तो ख़बर ये है और दूसरी ख़बर नाज़िर काम, इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो है वो हुकूमत बनाने की ऑफ़र हुई है। ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और आज फिर लाहौर के अंदर जो है वो लोग निकले हैं और उन्होंने खान साहब से क्या प्रॉमिस किया है ये भी आपके साथ बड़ा दिलचस्प ये भी कहानी है। आपको कब मैंने रिपोर्ट किया था, कल भी जो है वो लोग निकले, रैली निकाली और आज फिर लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख लें। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियो देखी जाएगी, उतना ही मुझे फ़ायदा होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। और डेफिनेटली जितना चैनल अभी स्टार्ट में है, जितना मेरा चैनल ग्रो करेगा उतना ही बेहतर कंटेंट, बेहतर ख़बरें जो है वो आप तक मैं पहुंचा सकूंगा। नाज़िर काम, जस्टिस एजाजुल एहसन का आज ख़त सामने आता है जिसने जो है वो हर तरफ जो है वो रौला और जनाब इसको ही डिस्कस किया जा रहा है हर तरफ। और ये इंतज़ामी कमेटी के हवाले से सवालात उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को उन्होंने लिखा और ख़त के मतन में ये कहा गया है कि 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस के चैम्बर में 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ और 4 बजे कमेटी इजलास था और 1.5 घंटा कबल जो है वो इजलास का एजेंडा उनको दिया गया। और इजलास का एजेंडा जो मुझे उन्होंने कहा कि मुतद्दद मरतबा राब्तों के बाद दिएगा और मैंने बतौर कमेटी जो है वो इस इजलास में शिरकत की। और कमेटी के एजेंडे के 3 निकात थे। मिलिट्री कोर्ट केस में 7 रुकनी बेंच का फैसला हुआ था और 6 रुकनी बेंच उसके बाद जो है वो बना दिया गया। यानी कि उसमें तय ही हुआ था कि 7 रुकनी बेंच बनेगा, लेकिन जब कॉज लिस्ट आई तो उसमें 6 रुकनी बेंच था। यानी कि वो जो इख्तियारात वाला मामला था उसमें जो है वो इनको अहमियत नहीं दी गई। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने ख़त में लिखा कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुस से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। और ख़त में जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया और इसी असूल पर जल्द समाअत की दरख्वास्तों पर इत्तफाक किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ख़त में एतराज़ उठाया कि कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की मंजूरी नहीं दी गई। इन 2 खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो मैं अपनी राय देता। उन्होंने यानी कि उन्होंने कहा कि 2 मुकदमात की जिनकी मंजूरी नहीं दी गई उन 2 खुसूसी बेंचेस को तश्कील में कमेटी में जो है वो नहीं रखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इत्तफाक की बजाय 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मुकम्मल अंधेरे में हूँ। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालती वक़ार और शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखने पर इत्तफाक किया गया। ये भी इत्तफाक किया गया कि मुतलका जजेस का मौक़िफ़ लेने के बाद कमेटी मेंबरान को आगाह किया जाएगा। 2 मरतबा कॉल्स करने के बाद बताया गया कि फ़ाइल चीफ जस्टिस के चैम्बर में मंजूरी के लिए गई है। इंतज़ार करने के बावजूद 6:30 पर कॉल करने पर बताया गया कि रजिस्ट्रार साहिबा जा चुकी हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से मजीद ख़त में लिखा गया है कि 4थी और 5वीं कमेटी के इजलास के जो मिनट्स हैं वो भी उन्होंने कहा कि नहीं भिजवाए गए, ना दस्तखत लिए गए और मीटिंग के मिनट्स भी गलत जारी किए गए हैं और इन मिनट्स को बगैर मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया।
ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو کچھ کمیٹی میں طے ہوا وہ سب کچھ اس کے الٹ کیا گیا. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے تھے، اس وقت خط لکھ رہے ہوتے تھے، تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج جو دراڑے ڈال رہے ہیں یہ کل کو، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو ناظرین کرام اس وقت میں یہی کہتا تھا کہ کل کو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بننا ہے، تو یہی چیزیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی آئیں گے، کیونکہ میں نے جو مثال دی جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو جس طرح کیا کرتے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج وہ غلط کرتے تھے، یہ تو صحیح بات ان کے جو ہے وہ خلاف سامنے جو آئی ہے، جس طرح یہ کر رہے ہیں اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو فالو نہیں کر رہے. تو یہ ناظرین کرام آج ایک چیز ہوئی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کرام کہ عمران خان صاحب کو جیل میں حکومت کی آفر کی گئی ہے، اور وہ یہ کی گئی ہے کہ آپ پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیں، سینٹرز میں اپنی گورنمنٹ نہ بنائیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی خبر ہے، یہ سلیم جنید صاحب کی یہ خبر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ آفر کروائی گئی ہے، انڈائریکٹلی ان کو آفر کروائی گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ دھاندلی وغیرہ شور کرتے رہیں، مطلب کہ آپ جو ہے وہ جلد سے جلوس نہیں کریں گے، لانگ مارچ نہیں کریں گے، ویسے جو ڈبیٹس یا الزامات جو آپ لگائیں وہ ہمیں منظور ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ بات سنی اور انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے چٹا انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ بھی چیزیں واضح کرتی ہیں کہ حالات بڑے چینج ہو گئے ہیں. یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی کہانی ختم ہو گئی ہے، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے. تو ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا حالات چینج ہو گئے ہیں، تو کل بھی میں نے رپورٹ کیا تھا کہ ریلی نکالی گئی لاہور اور زمان پارک میں، وہ اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اختتام پذیر ہونے کے بعد جو ہے کینال کے اوپر جو ہے وہ نکلی اور اختتام پذیر وہاں پہ. اس کے بعد ناظرین کرام آج پھر جو لبرٹی چوک میں جو ہے وہ ایک کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کیا عہد کیا، آپ خود ہی یہ سن لیجئے. خان صاحب ہم عہد کرتے ہیں 8 فروری کو لاہور کے ہر حلقے کو جیت کر آپ کے نام کریں گے. لاہور کپتان کا ناظرین کرام لاہور کپتان کا، اور یہ آج پھر لوگ نکلے ہیں. یعنی کہ لوگوں نے اب نکلنا، ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کے پی کے کا اثر جو ہے، میرا خیال ہے جس طرح لوگ کے پی کے میں نکلے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پنجاب کے لوگ بھی نکلیں گے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگوں کے جو حوصلے بڑے ہوں گے اور لوگ نکلنا چاہتے ہیں پنجاب میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں نکلنا نہیں چاہتے، لیکن وہی بات ہے کہ ڈر گرفتاریوں کا ہے یا مار دھاڑ کا ہے، یا جس طرح جو سختی کی گئی پنجاب کے اندر خاص کر. تو ناظرین کرام یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.